नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महानगर पालिका के प्रशासक राज में तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए मनपा आयुक्त व प्रशासन सचिन कलंत्रे ने दावा किया कि वर्ष 2025-2026 के अर्थ संकल्प को रियलिस्टिक करने का उन्होंने प्रयास किया है। कुल बजट की बात करें तो यह 887 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें निवेश मिलाकर मनपा की 147 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। हाईवे के लिहाज से इस वर्ष में मनपा को 401 करोड़ रुपए की आमदनी अपेक्षित है, जबकि खर्च भी लगभग 400 करोड़ 66 लाख रुपए का होना है। आज दोपहर अपने कक्ष से सटे सभागार में आयुक्त कलंत्रे ने मीडिया के सामने बजट का विमोचन किया और दावा किया कि स्वास्थ्य व शिक्षा पर बल दिया गया है। राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी HSRP को 31 मार्च तक लगाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब भी अधिकांश पुराने वाहनों पर यह नई नंबर प्लेट लगाने का काम बाकी है और इस काम की रफ्तार सुस्त है। ऐसे में राज्य के परिवहन आयुक्त द्वारा एक पत्र जारी कर HSRP लगाने हेतु समय बढ़ाते हुए 30 जून 2025 तक समयावधि दी गई है, जिसे आम नागरिकों के लिए काफी बड़ी राहत माना जा रहा है। वित्त वर्ष के खत्म होते आने और महानगर पालिका की आर्थिक दशा कमजोर रहने के कारण संपत्ति कर वसूली के लिए विगत कुछ माह से लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में सहायक आयुक्त, उपायुक्त व अधिकारियों द्वारा लिपिकों की टीम बनाकर वसूली मुहिम छेड़ी गई है। मनपा ने टैक्स बिलों में ब्याज व शास्ती में भारी छूट देने के बावजूद जिन लोगों ने कर का भुगतान नहीं किया, उन पर जब्ती की कार्रवाई की गई। यह जानकारी आज दोपहर बुलाई गई बजट प्रेस वार्ता में दी गई। विधान परिषद सदस्य के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने गत रोज निर्वाचन अधिकारी से निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद आज विधान परिषद पहुंचकर विधायक के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही अपने कार्यकाल के पहले ही दिन विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए विभिन्न मुद्दों को उठाकर संबंधित मंत्रियों से सवाल जवाब भी किए। इस समय विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के का अभिनंदन कर उन्हें भावी कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। वहीं अपने कार्यकाल के पहले ही दिन शानदार बैटिंग करने वाले विधायक खोड़के का सदन में अन्य सदस्यों द्वारा भी अभिनंदन किया गया। मी संजय सुशीलाबाई विनायकराव खोडके विधान परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। धन्यवाद। इस बीच राखापा के कोटे से विधान परिषद पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के का अपने निर्वाचन पश्चात कल शनिवार 22 मार्च की सुबह प्रथम नगरागमन होने जा रहा है, जिसके चलते उनका अमरावती शहर में भव्य दिव्य एवं जंगी स्वागत करने की तमाम तैयारियां की जा रही है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के विपक्षी संचालक कहा तो एक और बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू को पद से हटाने का प्रयास करते हुए उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला चला रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले उस मामले की हवा निकल गई थी। वहीं अब बैंक के विपक्षी संचालकों को दूसरा झटका लगा जब विपक्षी गुट से वास्ता रखने वाले प्रकाश कालबांडे को सहकार मंत्री द्वारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक पद हेतु अयोग्य व अपात्र घोषित कर दिया गया। सहकार मंत्री द्वारा इस बारे में विभागीय सह निबंधक के आदेश को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया गया है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किए जाने पर प्रकाश कालबांडे ने बताया कि उन्हें फिलहाल सहकारिता मंत्री की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि नहीं मिली है। ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद वे विधि विशेषज्ञों की सलाह लेते हुए अपना अगला कदम उठाएंगे। जिला वकील संघ ने आगामी 29 मार्च को होने जा रहे चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी का चयन करने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत वकील संघ के अध्यक्ष पद हेतु 2, उपाध्यक्ष पद हेतु 3, सचिव पद हेतु 3, ग्रंथालय सचिव पद हेतु 3 तथा 7 कार्यकारिणी सदस्य पदों हेतु 13 यानी कुल 11 पदों हेतु 24 इच्छुकों की ओर से नामांकन प्राप्त हुए, जिनकी निर्वाचन निर्णय अधिकारी रामपाल कलंत्री व सहायक निर्वाचन अधिकारी शहजाद नैयर द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके उपरांत देर शाम वैध नामांकनों की सूची घोषित की गई। भाजपा विधायक श्रीकांत भारती की ओर से अमरावती शहर सहित जिले के अन्य MIDC में प्लॉट संबंधी पूछे गए प्रश्नों के जवाब में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि आवंटित 272 प्लॉट के विकास की समय सीमा खत्म हो गई है। साथ ही 361 प्लॉट धारकों को नोटिस थमाई गई है। उन्होंने प्लॉट का अपेक्षित विकास नहीं किया और वहां पर कोई उद्यम भी शुरू नहीं किया। अचलपुर फसल मंडी के TMC वार्ड में कल गुरुवार से तुअर की सरकारी खरीदी शुरू कर दी गई। इस समय अपनी तुअर की फसल बिक्री लाने वाले किसानों का उपस्थितों के हाथों सत्कार भी किया गया। दरियापुर नगर पालिका के मुख्याधिकारी नंदू परलकर का स्थलांतरण किया गया है। वे अब इचलकरंजी महानगर पालिका में उपायुक्त बनाए गए हैं। वहीं परलकर के स्थान पर दरियापुर के नए CEO का नाम फिलहाल घोषित होना बाकी है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने प्रथम व द्वितीय श्रेणी राज्यपात्रित व अराजपात्रित पद पर कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए उनका विभिन्न जिलों में तबादला किया, जिसमें पिंपरी चिंचवड़ मनपा की प्रशासन अधिकारी सुचिता पानसरे को अमरावती उपायुक्त के तौर पर भेजा गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारियों ने गुरुवार 20 मार्च को किए एक दिवसीय हड़ताल के कारण करीब 200 करोड़ रुपए का व्यवहार ठप रहने का दावा आंदोलनकर्ताओं ने किया। ठेका व निजीकरण रोकने तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई।
चांदू रेलवे शहर के सेंट्रल बैंक में शनिवार 15 मार्च को सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस आगजनी में बैंक का 55 लाख रुपए का नुकसान होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसे इंश्योरेंस कंपनी की ओर से वसूल किया जाएगा। लेकिन बैंक से जुड़े ग्राहक, व्यापारी, लॉकर धारकों को जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए बैंक को जल्द से जल्द शुरू करने की ग्राहकों द्वारा मांग उठाई जा रही है। देश के सबसे बड़े भारतीय प्रतिभा ओलंपियाड में अमरावती की राठी कोचिंग क्लासेस की संचालिका संगीता सीताराम राठी को बेस्ट प्रिंसिपल यानी निदेशक अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने संगीता राठी को शानदार ट्रॉफी प्रदान की। इस समय मंच पर ओलंपिक मेडल विजेता व पद्म भूषण साइना नेहवाल भी मौजूद थी। संपूर्ण राज्य भर में प्रसिद्ध एकता रैली समिति के अध्यक्ष पद पर घरकुल मसाला फैक्ट्री के संचालक व उद्योजक तुषार वरण गांवकर का चयन किया गया है। विगत 18 मार्च को MIDC स्थित घरकुल मसाला फैक्ट्री में एकता रैली पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें समिति के मुख्य संयोजक राजू नन्नावरे ने सर्वसम्मति से घरकुल मसाला के संचालक तुषार वरण गांवकर की एकता रैली समिति के अध्यक्ष पद पर चयन किए जाने की घोषणा की। इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह चल रहा है, जिसके तहत आज माह रमजान का तीसरा जुमा रहा। साथ ही माह रमजान के पहले 2 आशूरे पूरे होते हुए आज से अंतिम आशूरा शुरू हुआ। आज माह रमजान का तीसरा जुमा रहने के चलते शहर की सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज बंधुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। रमजान माह के निमित्त जवाहर गेट से इतवारा बाजार के टांगा पड़ाव चौक तक मीना बाजार सजेगा, जिसके चलते इस परिसर से होकर गुजरने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस के यातायात विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 24 से 29 मार्च तक जवाहर गेट से टांगा पड़ाव के बीच होने वाले यातायात की व्यवस्था में परिवर्तन किया है, जिसे लेकर अधिसूचना जारी करते हुए पर्यायी मार्गों की सूची जारी की गई है। भक्तिधाम में चल रही सुंदरकांड कथा में जूनागढ़ से आए ईश्वरचंद्र शास्त्री ने कथा सुनाते हुए कहा कि सुंदरकांड संपूर्ण रामचरितमानस का हृदय स्थल है और भक्ति भावना का चरमोत्कर्ष हमें सुंदरकांड में दिखाई देता है। जायसवाल युवा संगठन की ओर से रविवार 16 मार्च को बडनेरा रोड स्थित जायसवाल एसोसिएट की जगह पर होली मिलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गत रोज कड़वी बाजार में कलंदर बाबा की दरगाह के पास नागपुरी गेट पुलिस ने रमेश चौधरी नामक युवक को 62 ग्राम एम्प्टी ड्रग की खेप के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे अदालत ने 1 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया था। इस आरोपी की आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सामने पेशी की गई। इस समय CP रेड्डी ने ड्रग तस्करी के तमाम कनेक्शनों को लेकर जानकारी हासिल करने के साथ ही नागपुरी गेट पुलिस एवं स्पेशल स्क्वाड को मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा। कोलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वजर फाटे से होकर गुजरने वाली पेड़ी नदी में मछली मारने हेतु डाले गए जाल व कांटे को लेकर हुए विवाद के चलते अनिल केवदे नामक 33 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 55 वर्षीय चाचा रामकृष्ण केवदे की बुरी तरह पिटाई की, जिसमें गंभीर रूप से घायल रामकृष्ण केवदे की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोलगांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए अनिल केवदे को गिरफ्तार किया है। गत रोज छात्रों परिसर स्थित स्कूडा सर्विसिंग सेंटर के चीफ ऑफिसर मोहम्मद शरीफ खान का 2 लोगों ने मारपीट करते हुए उनकी स्कूडा कार में बिठाकर अपहरण कर लिया था, जिसे लेकर दर्ज कराई गई शिकायत में शरीफ खान ने बताया कि दोनों अपहरणकर्ताओं ने उन्हें चाकू का दाग दिखाते हुए उनके ATM से जबरन 15,000 रुपए निकलवाए थे और उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली शहीद सिपाही की विधवा पत्नी को विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और फिर अपनी बात से मुकरते हुए उसे व उसके दोनों बच्चों को जान से मार देने की धमकी दी जाने का मामला सामने आया। गाड़गीनगर पुलिस ने वैभव तांग खेलकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। ढाकना रेंज के बोराखेड़ी जंगल के जूनापानी बीट अंतर्गत जंगल क्षेत्र से पूजा कर अपने घर की ओर वापस लौट रहे भुलोरी गांव निवासी रामचंद्र कासदेकर नामक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल किया। इस व्यक्ति को इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलगांव थाना क्षेत्र की बंद जिनिंग फैक्ट्री से इलेक्ट्रिक मोटर और लोहे का सामान चुराने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मालवाहक वाहन सहित 2,40,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तबादले का लाभ लेने के लिए विकलांगता को लेकर फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में नीमगवान की जिला परिषद की तत्कालीन सहायक शिक्षिका और फिलहाल चांदूरबाजार तहसील के शिरजवा कस्बा में कार्यरत ज्योति बर्डे नामक शिक्षिका के खिलाफ चांदू रेलवे पुलिस थाने में गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। शहर के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल चुराने वाले एक आरोपी को फैजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम धारनी तहसील निवासी श्याम तेजीलाल जाम्बेकर बताया गया, जिसके पास से चोरी के 4 वाहन जब्त किए गए। पंडरगौड़ा तहसील अंतर्गत कलापुर की अदालत में पेशी हेतु लाए गए आरोपियों ने लघु शंका के लिए जाने का बहाना देते हुए पुलिस को चकमा दिया और आरोपी भाग गए। यह घटना 19 मार्च को दोपहर 5 बजे के दौरान पांडरगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोंधारा गाँव में घटित हुई। फरार हुए आरोपियों के नाम तिरुपति गढ़वेनी व सागर गढ़वेनी बताए गए। बडनेरा अकोला रेल मार्ग पर गुरुवार की दोपहर एक अज्ञात युवक का शव रेलवे पटरी पर कटा हुआ बरामद हुआ। गर्दन के ऊपर से ट्रेन गुजरने के चलते इस युवक की गर्दन और धड़ अलग हो गए थे। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। वरुण तहसील के रोहनी गांव में 2 भाइयों का खेती का विवाद अदालत में शुरू था। इस मामले की सुनवाई रहने से 60 वर्षीय व्यक्ति अदालत परिसर में गुरुवार को पहुंचा और अपने पुकारे के इंतजार में था। इसी दौरान अचानक चक्कर आकर वह नीचे गिर पड़ा, जिसे इलाज हेतु उप जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मृतक का नाम विश्वनाथ डबरा से बताया गया है।
चांदूर बाजार से बलगांव मार्ग के सारडा जिन से सटकर एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त चांदूर बाजार के गौलीपुरा निवासी प्रदीप गायकवाड़ के तौर पर हुई। भरूच तहसील के लिंगा गांव में रहने वाली 19 वर्षीय महाविद्यालयीन छात्रा ने महेश कॉलोनी के पास पटेल लेआउट के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार 2 बजे के दौरान घटित हुई। दैनिक अजिंक्य भारत के क्राइम बीट के पत्रकार विट्ठल महल्ले पर बुधवार की रात अकोला में कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। यह घटना बुधवार रात 11 बजे के दौरान अकोला के खड़की परिसर के डंपिंग ग्राउंड के पास घटित हुई। सिलगढ़ राजा के वर्दड़ी गांव में समाधान आटोरे नामक युवक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हुए जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। पता चला कि पहले से विवाहित रहने वाले समाधान आटोले का गांव में रहने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और वे दोनों विगत कुछ माह से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन विगत 13 मार्च को समाधान की उक्त प्रेमिका घर छोड़कर कहीं चली गई, जिससे आहत होकर समाधान ने 20 मार्च को इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाते हुए जहर गटक ली और आत्महत्या कर ली।